उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बख्शी के तालाब क्षेत्र में बनाई गई सड़क की गुणवत्ता इतनी खराब रही कि बनने के 24 घंटे के अंदर ही सड़क उखड़ने लगी, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर विधायक योगेश शुक्ला पहुंचे और इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। वहीं अब विधायक का ये पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने एक पत्र को ट्वीट कर तंज कसा। वहीं इस मामले पर हमारे संवाददाता पुनीत मोहन ने विधायक योगेश शुक्ला से खास बातचीत की। राजधानी लखनऊ के बक्सी के तालाब विधानसभा क्षेत्र में 23 करोड़ की लागत से एक सड़क बनती है। सड़क की गुणवत्ता इस कदर खराब होती है कि वहां के विधायक योगेश शुक्ला को क्वालिटी को लेकर के और गुणवत्ता को लेकर के लोक निर्माण विभाग मंत्री को पत्र लिखना पड़ता है। और यह पत्र अब चर्चा में है क्योंकि सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, जो वहां से विधायक योगेश शुक्ला, उन्होंने पत्र लिखा है। विस्तृत जानकारी विधायक जी आपसे चाहेंगे कि किस तरीके से आपके जानकारी में यह मामला आया और क्या कमी थी जिसको लेकर के आपने लोक निर्माण विभाग मंत्री को पत्र लिखा है। मेरे क्षेत्र की सड़क थी, एक बाबागंज रोड बन से बख्शी के तालाब का एक सड़क है करीब 22 किलोमीटर की। उसके आधे पार्ट में बख्शी के तालाब से कुमरावा तक का चौड़ीकरण होना था और क्योंकि ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा है इसलिए उस सड़क का निर्माण चल रहा था। मेरे द्वारा अक्सर कहा गया अधिकारियों से कि गुणवत्ता रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि हो सकता है अधिकारियों ने ध्यान दिया होगा, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके का काम चल रहा था उससे क्षेत्र की जनता में, कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश था कि जो सड़क बन रही थी वो जरा सा वाहन चलने पे गिट्टी बिखर रही थी। तुम जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने केवल इतना ही लिखा कि गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए, इसकी जांच हो जानी चाहिए। अभी तक क्या इस मामले में आगे कार्रवाई हुई है? कुछ आपके जानकारी में आया हो मामला? सड़क का एक हिस्सा जो ज्यादा गड़बड़ था उसको उखाड़ दिया गया है और मुझे लगता है कि अगर कुछ और जरूरत होगी पीडब्ल्यूडी को कि कहीं पे और गुणवत्ता कमी होगी तो वही हिस्सा भी उखाड़ा जाएगा। इसके बाद उसका पुनर्निर्माण होगा, ये मेरे अभी जानकारी में है और जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा मुझे बताया गया है। तो मुझे लगता है कि अब जो निर्माण होगा वो पूरी तरीके से जो हमारे मानक हैं उनके अनुरूप ही होगा। विधायक जी, जीरो टॉलरेंस की बात करती है आपकी सरकार। भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करी, 2 बार सत्ता में आए हैं और आपके लेटर में एक मौखिक बात है कि कई बार आपने मौखिक कहा जो अधिशासी अभियंता है वहां से कि गुणवत्ता की जांच करे, उसके बावजूद यह नतीजा निकला है। अगर इस तरीके के अधिकारी और इंजीनियर रहेंगे तो जो आपके विधानसभा क्षेत्र है वहां अन्य रोडों का कैसा विकास होगा? पिछले 5 साल योगी जी सरकार, महाराज जी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करके भ्रष्टाचार को समाप्त करके पुनः सत्ता में आई, जो 37 साल बाद हुआ। इसमें सबसे प्रमुख कारण था भ्रष्टाचार। तो जब हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री एक संघर्ष करके उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चालू की थी उसमें सफलता मिली है। भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सरकार पे नहीं है। तो अगर नीचे स्तर पे छोटे मोटे कोई भ्रष्टाचार होते हैं तो हम लोग प्रतिनिधि हैं वहाँ के, हम लोगों की निगाह रहती है कि किस क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो ये किसी बड़े भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये सरकार के भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। ये चंद अधिकारियों की बात थी और एक ठेकेदार की बात थी जिसके खिलाफ मेरे द्वारा चिट्ठी लिखी गई। और मुझे लगता है कि जिस समय चिट्ठी लिखी गई सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और जो भी गुणवत्ता में कमी थी उसमें सुधार के प्रयास किए गए। तो मुझे लगता है कि अब किसी भी तरीके से सड़क में जो मानक इस्तेमाल होंगे वो पूरी तरीके से सड़क के निर्माण में जो मजबूती हो उसी के पक्ष में होंगे। और मुझे अब निर्माण शुरू भी हो गया है और जो पुरानी सड़क है उसको उखाड़ दिया गया है। तो ये एक मामला है केवल, इसमें सरकार कहीं इन्वॉल्व नहीं थी। सरकार की नीयत हमेशा रही है कि
जो भी काम हो वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, गुणवत्तापूर्ण हो और कहीं पर भी मानक के विपरीत कार्य न हो। लेकिन शिवपाल सिंह यादव आपके लेटर को ट्विटर पर टैग करके लिख रहे हैं कि इसीलिए जो बजट सत्र था उसमें लोक निर्माण विभाग बहस से भाग रहा था और आखिर में यह होता है कि एक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके की सड़क के लिए पत्र लिखना पड़ता है। अब शिवपाल यादव जी भी अगर इस तरीके कमेंट करेंगे तो मुझे तो ये तो एक हास्यास्पद बात है कि जिनके समय में पीडब्ल्यूडी विभाग जो है केवल कमाई का जरिया बन गया था, बड़े बड़े नेताओं के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ कि किसका कितना हिस्सा होना चाहिए, वो अगर मेरे पत्र को लेकर ट्वीट करते हैं तो इसमें हंसा ही जा सकता है। इसके अतिरिक्त मैं क्या कह सकता हूँ। कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप और आगे किस तरीके के विकास कार्य हैं जो आपकी विधानसभा में होते हैं? मेरे चाहे विधानसभा हो कहीं पे भी मानक का पालन होना चाहिए और मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर एक सड़क को लेकर के कहीं पे मेरी आपत्ति थी तो मैंने उसे दर्ज करवा दिया, वो बात सुन भी ली गई, तो कहीं पर भी गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। ये महाराज जी की सरकार है, महाराज जी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे बक्सी का तालाब विधानसभा से विधायक योगेश शुक्ला जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके की गुणवत्ता की सड़क के निर्माण कार्य की बात सामने आई तो उसको लेकर के उन्होंने लोक निर्माण विभाग मंत्री को पत्र लिखा था और उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी भी सड़क में गुणवत्ता निर्माण के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, साधना न्यूज, लखनऊ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।